आई है बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला गिला ये क्या सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये क्या सिला, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। खेली कूदी मैं जिस आंगन में, आंगन कौन सा, जिस आंगन पर मैं पोछा लगाती थी जब तक वो गिल्ला होता था, किसी आस पड़ोस में किसी की हिम्मत नहीं होती थी उस पर कोई पैर रख दे। आज वही आंगन मेरे को पराया लग रहा है, बेगाना लग रहा है। खेली कूदी मैं जिस आंगन में, वही अपना पराया सा लागे, वही अपना पराया सा लागे। कैसा दस्तूर है ये मैया, जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। जिस घर में पली उस घर से ही माँ, जिस घर में पली उसी घर से ही माँ। ये कैसी जुदाई है, बेटियां क्यों पराई है। डोली में बैठ गई, डोली पहुंच गई ससुराल में, और आप सभी जानते हैं ससुराल में नई बहू आए तो आस पड़ोस की औरतें झोली में शगन डालने के लिए आती हैं, झोली में शगन डाल आस पड़ोस की औरतें। अब रुक्मण की सास के दिमाग में बात आती है, इसको मैं क्यों ना महलों में ले जाऊं, महलों में ले जाऊंगी, रानी इसको देखेगी, इसकी झोली में शगन डाल देगी। अगले दिन वो रानी के महलों में जाती है रुक्मण को लेकर, और जैसे ही महलों में प्रवेश करती है सामने तारा खड़ी है। देखो अब दोनों बहनें मिल रही है, दोनों बहनों की नजरें मिल गई, और तारा ने 2 कदम आगे बढ़ाए, ऊंच नीच की दीवार आ गई। और देखो उसने सोचा भाई राजा ने मेरे को देख लिया ना, रुक्मण को गले लगाते वो मेरे को जान से मार देगा। हीरे जवाहरातों से भरा हुआ थाल लाकर रुक्मण की झोली में डाल दिया। रुक्मण की सास बड़ी खुश हो गई, घर में हमारी लक्ष्मी आई है, देखो हमने आज तक हीरे जवाहरात नहीं देखे थे। तो तारा ने कहा आज के बाद, रुक्मण की सास को कहा कि तू महलों की सफाई नहीं करेगी, आज के बाद तेरी ये बहू करेगी। उसने ऐसा इसलिए कहा कि इसी बहाने मैं अपनी बहन को रोज देख लिया करूंगी, पहचान जाती है कि मेरे जन्मों के बिछड़ी उसकी बहन है, उसको ज्ञान हो जाता है कि माँ की परम भगत थी। तो रुक्मण के साथ सोचते चलो मैं नहीं तो मेरी बहू सही। अगले दिन सारी बात समझा देती है, रुक्मण आती है महलों में, तारा कहती है सिर्फ मंदिर में सफाई करनी है तुझे, मंदिर दिखा देती, बड़ा सुंदर मंदिर, सुंदर फर्श, झाड़ू को उठाती, झाड़ू बड़ा गंदा, झाड़ू को फेंक देती है। क्या करती है, अपने बालों को खोल लेती है और गंगा जल से धोकर बालों को सुखाकर बालों से मंदिर की सफाई करती है। बोलिए सच्चे दरबार की। तो ये श्रद्धा है। और हर मंगलवार के दिन उस मंदिर के अंदर जागरण होता है, मंगलवार का दिन है और जागरण हो रहा है, सुबह का वक्त है। ऐसे ही संगत बैठी है और आगे रुक्मण बैठी है। रुक्मण सोने का टका अरदास कराती है माँ को कि माँ मेरे को बेटा दे, मैं तेरा जगराता कराऊंगी, मन्नत मांग लेती है। हम कहते हैं इसके दरबार का मिन्नत कर लो, मन्नत ना मांगो। अगर मन्नत मांगते हो तो उसको पूरा करो, भूलो मत। क्यों मन्नत हम भूल जाते हैं। अब रुक्मण ने मन्नत मांग ली और माँ ने उसको बेटा दिया। तो पहली अरदास आपकी होगी रुक्मण के नाम की, जो भी आपकी श्रद्धा है, बेशक फूल लेकर आप माथा टेको। देखो ये गुप्त अरदास होती है, किसी को बताना नहीं, जो आपके हाथ में वो किसी को दिखाना नहीं, जो आपने सोचा है वो किसी को बताना नहीं। अगर श्रद्धा से करोगे तो हमारा विश्वास है इस वक्त की अरदास कभी माथा टेक के मैंने तो अकेले ही करवाई थी, कोई बात नहीं। आपको बोलिए सच्चे दरबार की। कहते हैं शीतला माता।
सारी रात उसका बेटा बेचारा सोंदा नहीं, रोता रहता है, जागता है। रुक्मण भी उसके साथ जागती है। बड़े बड़े नीम हकीम वैद्यों को दिखाया, कोई आराम नहीं आया। और देखो रोज मंदिर जाती है और माँ की मूर्ति के आगे रोती है। माँ को कहती है कि माँ मेरा बेटा ठीक कर दे। तारा उसको देख लेती है। तारा कहती है रुक्मण क्यों रो रही है? रुक्मण कहती है मेरा बेटा बीमार है, उसके शरीर पर छोटे छोटे दाने निकले हैं, मैंने सारे नीम हकीम वैद्यों को दिखाया, कोई आराम नहीं आया। तो तारा महलों की रानी थी लेकिन जागरण मंडल की प्रधान भी थी। तारा को ज्ञान हो जाता। तारा कहती है रुक्मण तूने कहा था कि मेरे घर बेटा हो, मैं तेरा जगराता कराऊंगी, तू जगराता करा ले, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। रुक्मण ने कहा मैंने आज तक जागरण नहीं करवाया, इसकी विधि क्या है? तब तारा ने कहा कि सोने के कलश में हीरे जवाहरात भर के, इसको कहते हैं डल, ये हमारे पास ले आओ, हम जागरण करने आ जाएंगे। तो तब रुक्मण ने कहा मैं तो बड़ी गरीब हूं, मेरे पास हीरे जवाहरात नहीं है, सोना नहीं है। तब तारा ने कहा था कि लाल कपड़े में चावल लेकर हल्दी के साथ पीला करके उसमें दक्षिणा रख के बांध के, इसको कहते हैं डल। आपने हमें डल दिए ना, लाल कपड़े में चावल। ये डलों का मतलब ये है, डल लेने के बाद हम बन जाते हैं। कितना भी जरूरी काम हमारे घर में सुख दुख हो, हमें जागरण करने के लिए पहुंचना पड़ता है, और जो डल दे देते हैं उनको जागरण करवाना पड़ता है। रुक्मण ने वैसे ही किया, लाल कपड़े में चावल लेकर हल्दी से पीले करके दक्षिणा रख के ले आई तारा के पास। तारा को दे रही है डल, और उसको डल देते हुए दो आंखें देख रही है। वो दो आंखें कौन सी हैं? नाई की। नाई जो राजा की हजामत करता है, शेव करता है, नाई सोचता है भाई ये रानी होके रुक्मण के घर के डल ले रही है और ये जाएगी जागरण पर, वहां का प्रसाद खाएगी, ये तो राजा का धर्मभ्रष्ट कर देगी है। अगले दिन वो राजा की हजामत शेव कर रहा है, जानबूझ के गंदे पानी की 2 बूंदे राजा के होठों पर गिरा देता है। राजा को बड़ा गुस्सा आता है, नाई तूने गंदे पानी की 2 बूंदे गिराकर मेरा धर्मभ्रष्ट कर दिया। नाई कहता है ये जल आपके ही घर का है, इन 2 बूंदों से आपका धर्मभ्रष्ट हो रहा है। कल को रानी जाएगी रुक्मण के घर जागरण पर और वहां का प्रसाद खाएगी, फिर धर्मभ्रष्ट नहीं होगा। राजा कहता है ये कैसे हो सकता है? मैं रानी को किसी कीमत पर ना जाने दूं जागरण पर, वो जाएगी, उसने डल लिए हैं और जो डल ले लेता है उसे जागरण पर जाना पड़ता है। वो आपको सोया हुआ छोड़ के जाएगी, जब आप सोए होंगे तब जाएगी। तो राजा कहता है इसका कोई उपाय है? मेरे को सारी रात नींद ना आए। नाई कहता है एक उपाय है, मैं आपकी उंगली काट देता हूं, नमक मिर्च रख के ऊपर पट्टी बांध देता हूं, सारी रात आपको दर्द से नींद नहीं आएगी और रानी जगराते पर नहीं जाएगी। और राजा कहता पागल हो गया तू, मेरी उंगली काटेगा, नमक मिर्च बांधेगा, पता मेरी कितनी मेरे को दर्द होगी। तो राजा या दर्द सहन कर लो या रानी को जाने तो जगराते, नहीं तू काट मेरी उंगली। उंगली कटवा लेता है, नमक मिर्च बंधवा कर, पट्टी बंधवा कर महलों में पहुंचता है। पहरेदारों को कहता है आज की रात परिंदा भी पर नहीं मारना चाहिए, आज की रात कोई अंदर से बाहर, कोई बाहर से अंदर नहीं जाना चाहिए, मोटे मोटे ताले लगा दो। और रानी को बुलाया, रानी शिकार करते हुए तलवार मेरे हाथ में लग गई है, मेरे को बड़ी दर्द हो रही है। झूठ बोल देता है राजा, मेरे पास आ बैठ, मेरे पास, मेरा सर दबा, शायद मेरे को नींद आ जाए। तो रानी के तो होश उड़ जाते हैं। रानी कहती है आज ही चोट लगनी थी राजा को, मैंने तो डल लिए है, और डल लिए है मैंने ना जगराते पे ना गई तो ये पाप मेरे सर लगेगा। ऐ मां अब मैं क्या करूं? और इधर मेरे पति देव को दर्द है और इनकी सेवा करना मेरा फर्ज है। बोलिए सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। तो पति परमेश्वर, मेरी बताओ बहनों, पति परमेश्वर, इनकी सेवा करेगा। और सर दबा रही है और मां भक्ति को याद कर रही है और मां को कह रही है कि मां अगर मैं तेरे जगराते पर ना गई तो ये पाप मेरे सिर लगेगा, मां कुछ कर। मां को याद कर रही है सच्चे दिल से और मां को कह रही है कि मां लगन मैया से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन लगी है आपकी, अभी बैठे हो इसके दरबार में,
तो बजाओ बिजली ताली और कहो क्या। तारा कह रही है माँ को, याद कर रही है, कह रही है क्या, लगन मैया से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। हाँ है नंबर आपका है, मेरे कोई बात नहीं। इतना बढ़िया फोन आपका है उसके। आओ जी, अंकल जी आ गया। आंटी आंटी कड़ा है। आओ जी अंकल जी, आओ ना आप। आंटी कड़ा है। आओ जी वैष्णवी जी, आओ ना आप। है मेरे पास, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। आप दोबारा गए, थोड़ी देर में आओगे आप। कहते मुझे दादा मुझे। हाँ जी अंकल जी पहले शुरू करेंगे ना। आंटी आ जाओ, आ जाओ थोड़ी सा घर वाले घर नहीं, आराम से घर नहीं। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खबर वाली, तेरे ही घूमे गाए आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे माँ गुण गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे माँ गुण गाए भारती। हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का दोष जग में बड़ा है पावन नाता, या बड़ा ही पावन नाता। माँ बेटे का दोष जग में बड़ा है पावन नाता, या बड़ा ही पावन नाता। सुने है वरना माता सुनी माता सबसे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुख देने वाली।